हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फनी वोकैब गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ प्लस एलसीएम के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एचसीएफ, एलसीएम और एवरेज का जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ प्लस एलसीएम के बारे में, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग एचसीएफ प्लस एलसीएम से आते हैं भाई, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं। पहले क्या होता था, आपसे एलसीएम के बारे में पूछ लेता था, फिर एचसीएफ के बारे में। अब क्या है, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तो वो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आज हम देखने वाले हैं। एक या दो पार्ट में हम एचसीएफ प्लस एलसीएम भी कंप्लीट करा देंगे। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास एचसीएफ प्लस एलसीएम के बारे में। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है और उनका एचसीएफ हमारा 26 है भाई। यदि एक संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई। पहले हम क्या करते थे आपको पता ही है। जिसकी हम एक नंबर ले लेते हैं 15, 20 और 25। इनका हम एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालते थे, इनके हम पेयर बना लेते थे पहले। ऐसे पेयर जिनमें रिपीटिशन ना हो। इनका 25 का हमारा कोई पेयर नहीं बना क्योंकि 5 into 5 दोनों सेम नंबर है। तो इनमें से जो हम पहले 2 फिर 3 ऐसे नंबर से हम पेयर बना लेते थे भाई। बट इस बार हमें क्या करना होगा, इस बार हमें कुछ नहीं, हमें पहले से ही एलसीएम और एचसीएफ दिया होगा। इस वाले क्वेश्चन में हमें एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया होगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, ए इंटू बी। एलसीएम प्लस सॉरी एलसीएम, एक मिनट, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। तो हमें जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं एचसीएफ हमारा 26 है। एक दो क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एलसीएम कितना हमारा 1820। तो हमें आगे क्या दिया गया, यदि एक संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या याद करो, मतलब हमें बी याद करना है अभी। तो हम करेंगे क्या, इक्वल के साइड जो नंबर है अभी जो कट रहा है उसे काट देंगे। 13 13 13 दूनी 26, नंबर बच गया 10, 10 से 10। यह आ जाएगा हमारा 4364। ये क्या आ जाएगा हमारा, जो दूसरा नंबर होगा यहाँ पे बी जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा 364। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा भाई। पहला नंबर तो हमारा 130 था और सेकंड नंबर क्या है हमारा 364। इस टाइप से हम दो और बाकी क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम जब हम सेकंड थर्ड फोर्थ इस टाइप से जो क्वेश्चन करने वाली है। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। दो संख्याओं का एलसीएम हमारा 1920 है और उनका एचसीएफ 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई। हम लिख लेते हैं अभी, वो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहले आप एलसीएम लिख रहे हो या एचसीएफ लिख रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप एचसीएफ भी लिख सकते हो, एलसीएम भी लिख सकते हो, एलसीएम भी लिख सकते हो और एचसीएफ भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। एलसीएम इंटू एचसीएफ, ए इंटू बी। हमें कितना दिया है एलसीएम हमारा 1920 और एचसीएफ हमारा कितना दिया गया है 16। आगे हमें क्या दिया गया है, एक संख्या 128 हो तो जो दूसरी संख्या होगी वो क्या याद करनी है, हमें बी याद करना है अभी। हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। जो इससे कैंसिल आउट होगा 16 से 8 पे जाएगा, 8 से ये जाएगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32। जो हमारा बी होगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 240। जो हमारा बी होगा वो क्या होगा भाई 240 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा भाई। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है और उनका एचसीएफ हमारा 27 है। यदि दूसरी संख्या 189 हो तो पहली संख्या याद करो। पहले क्या होता था, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें दूसरी संख्या याद करनी होती थी। इस बार हमें दूसरी संख्या दी हुई है, हमें पहली संख्या याद करनी है। तो हम लिख लेते हैं भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी।
एलसीएम हमें दिया गया है 2079 इंटू एचसीएफ हमें दिया गया है 27। इस बार हमें ए याद करना है और हमें बी क्या दिया हुआ है 189 दिया हुआ है। तो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं भाई। ये 27 से 7 पे जाएगा और ये 7 से जाएगा भाई 7 दूनी 14, 9 63 और ये 4 49, ये जाएगा हमारा 297 पे। ये पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाएगा बीस से 7 से ये नंबर पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो होगा भी ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 297, मतलब 297 आपका आंसर हो जाएगा। आपसे कुछ भी पूछ लो, बाई चांस आपको एचसीएफ ए इंटू बी दिया हो, एलसीएम पूछ ले तो भी आपको इस टाइप से करना है। यदि आपके पास एलसीएम है, एचसीएफ पूछ ले ए इंटू बी दिया हो तो भी आपको इस टाइप से करना है। तो हम आगे आगे देखेंगे कि हमें एक बार एलसीएम भी याद करना होगा, एचसीएफ भी याद करना होगा। ए और बी के तो हमने देख लिए किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है दो संख्या 189 279 है तथा उनका जो एचसीएफ है वो हमारा 27 है और उनका हमें किस बार क्या याद करना है भाई, इस बार हमें एलसीएम याद करना है। कोई बात नहीं, हमें दिया हुआ है जो लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, अब हमें क्वेश्चन में दिया भाई एचसीएफ दिया हमें 27 और ए और बी की वैल्यू हमें दो संख्याएं दे रखी है, कौन सी है 189 इंटू 279 और हम याद क्या करना है अभी, एलसीएम याद करना है। तो हम करते क्या थे, इसके बाद में जो हमारा नंबर कैंसिल आउट हो रहा है भाई उसे हम कैंसिल कर देते हैं। 27 से नंबर 7 पे और 7 के हम इससे 279 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जाएगा 1953। ये हमारा क्या आ जाएगा 1953। जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या होगा भाई 1953 और एचसीएफ हमारा 27 और ए एंड बी की जो वैल्यू थी वो हमें फिलहाल पहले दे ही रखी थी। तो हमें क्या याद करना था इस बार, हमें क्वेश्चन में एलसीएम याद करना था। एलसीएम जो हमारा आज का है 1953 और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देख लेते हैं हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। दो संख्या 75 तथा 45 है तथा उनका एलसीएम हमें 15 दिया हुआ है भाई। तो हमें इनको क्या याद करना है भाई, एचसीएफ याद करना है। तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं उनका एचसीएफ हमारा क्या होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। तो जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें एलसीएम दिया हुआ है 15 और इस बार हमें एचसीएफ हमारा याद करना है भाई। उसके बाद ए था बी की वैल्यू हमारी की कितनी है भाई 75 और 45 है भाई। तो हमें करना क्या होगा, जो नंबर कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं भाई। 15 से 15 से 75 तो 45 इंटू 3 ये आ जाएगा हमारा भाई 225 और ये क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जो एचसीएफ होगा इस बार वो हमारा क्या होगा भाई 225 मतलब 225 आपका क्या हो जाएगा भाई एचसीएफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एचसीएफ पूछा है जो हमने यहाँ पे बता दिया है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, मतलब जितने भी आपके सेंटर के एग्जाम हो हरियाणा के एग्जाम सबसे ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। नहीं देखने को मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कभी भी कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें मिला नहीं है भाई। हर बार कोई भी एसएससी का कोई पेपर हो सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस बार हमें क्वेश्चन में दिया भाई एलसीएम दिया हुआ है 96 तो एचसीएफ दिया हुआ है भाई 1296 और ए की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है 864 और बी की जो वैल्यू है हमें याद करनी है भाई। तो हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई, जो हमारा फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ ए इंटू बी। अब तो आपको याद भी हो गया होगा ये फॉर्मूला हमारा जो है, क्योंकि बार बार लिखने की अब हमें जरूरत भी नहीं है अभी। तो हमें एलसीएम दिया हुआ भाई 96, एचसीएफ दिया हुआ है मैं 1296। इस क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज करेंगे भाई। इस क्वेश्चन के बाद हम
क्वेश्चन का जो टाइप है वो थोड़ा चेंज करने वाले हैं। ए की वैल्यू हमें 864 दी हुई है और हमें बी की वैल्यू याद करनी है अभी। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं उसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। हम इसे 12 से करेंगे, 12 इंटू 12 8 96, 12 से 84, 12 दूनी 24, 8 से 9 पे और 9 से ये 9 एकम 9 4 और ये 4। तो बी की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी 144। बी की वैल्यू 144 आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस बार मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन पूरा लिखने के बजाय मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। हमें एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है और हमें बी की वैल्यू दी हुई है। इस बार हम जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके टाइप हम थोड़ा चेंज कर देंगे। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इस बार हमें क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज अभी तो हम देख लेते हैं इस बार हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है दो संख्या का एचसीएफ था, उनका गुणनफल 15 तथा 6300 है। संख्या के संभव युग्मों की संख्या क्या होगी भाई। तो इस बार आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जिसको ये क्वेश्चन आ रहा है भाई वो उसका आंसर भी दे सकता है, कमेंट बॉक्स में हमें बता भी सकता है कि आपका हमारा खुद का आंसर भी आ गया था। तो हम देख लेते हैं इस बार क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज है। इस बार हमें दिया गया एचसीएफ हमें कितना दिया गया भाई इस बार क्वेश्चन में, एक सेकेंड। एचसीएफ हमें दिया गया अभी 15, कितना दिया गया है 15। तो और आगे दिया गया है कि जो उनका गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हमारे पास कौन सी होती है ए इंटू बी, उनका हमें गुणनफल कितना दिया है भाई 360। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ये क्या है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। एचसीएफ था उनका गुणनफल 15 था 6300 है। तो हम एक जो नंबर है, अब ए की बजाय इसे एक्स मान लेते हैं इंटू, और बी की जगह हम इसे वाई मान लेते हैं भाई। और इसमें आगे दिया गया है कि संख्या के संभव युग्मों की संख्या क्या होगी। संभव युग्मों का मतलब है कि इसमें कितने जोड़े बनेंगे भाई। जैसे कि आप पहले एलसीएम निकालते थे ना, उसमें कितने पेयर बनते थे, इस टाइप के हमें बिना रिपीटेशन के देखने इस बार में कितने पेयर बनने वाले हैं। तो हमें याद क्या करना है अभी, एक्स वाई की वैल्यू याद करनी है अभी। मतलब ए इंटू बी भी मान सकते हो यहाँ पे, एक्स इंटू वाई भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ए इंटू बी मान लेंगे तो यहाँ पे सेम सेम होता है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इस बार हमें ए इंटू बी दिया नहीं है, ए इंटू बी हम निकालेंगे भी, जो हमारा एक्स इंटू वाई होगा। तो लेट तो हमने एक्स इंटू वाई किया है ना। तो हम देख लेते हैं दो नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। सबसे पहले हम 15 से इसे करेंगे भाई, 15 तो के 60, 15 दूनी 30, फिर हम इसको भी 15 से कैंसिल आउट कर देंगे, 15 दूनी 30, 15 अट्ठा 120। तो जो हमारी x इंटू वाई की जो वैल्यू होगी भाई वो क्या होगा 28 हो जाएगी भाई। तो आपको 28 कहीं भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, नहीं दे रहा ना। तो ये भाई हमारी a इंटू बी, जो a इंटू बी हमने जो ये है इसकी हमारी वैल्यू आ गई 28 भाई। तो हमें आगे क्या कहा है, तो हमें आगे कहा है कि इसके हमें कितने पेयर बनेंगे भाई जिनमें रिपीटेशन ना हो। तो इनके बनेंगे भाई दो पेयर बनने वाले हमारे, कौन कौन से, एक तो बनेगा हमारा भाई 7 इंटू 4, क्योंकि इन दोनों में कोई भी रिपीटेशन नहीं है। एक बनेगा हमारा भी 14 इंटू 1, और जो आप देख रहे हो जो और पेयर बनने वाले हैं उसमें भाई हमारा रिपीटेशन होगा, एक पेयर भी हमारा बन सकता है 14 इंटू 2, क्योंकि इसमें ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 का मल्टीपल है। तो ये हमारा पेयर नहीं बन सकता भाई, क्योंकि इसमें जो दो पेयर बनने वाले हैं हमारे यही, और जो ऑप्शन में जो दिया हुआ है दो पेयर, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस बार क्वेश्चन में करना क्या था, इस बार आपको एचसीएफ दिया था और जो ए इंटू बी है उनका जो गुणनफल था, मतलब पहले ये नंबर हमें दिया नहीं होता था, हमें ए इंटू बी दे देते, जैसे 75 और 45 दे दिया, यहाँ पे आपको एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, या इनमें से एक वैल्यू दे दी, एक वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल देते थे। इस बार हमें क्या दे दिया, ए इंटू बी हमें दे दिया 6300 इक्वल टू 6300, और एचसीएफ तो हमारे पास 15 था। तो हमें ए इंटू बी की वैल्यू याद करनी थी, और उसमें जो वैल्यू आने के बाद उसके हमें कितने पेयर बनने वाले हैं वो हमें याद करना था इस बार। तो हमारे जो पेयर बनेंगे वो हमारे भाई दो बनेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।
तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या था। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं का एचसीएफ था, उनका गुणनफल 12 तथा 2160 है, संख्या के संभव जोड़ों की संख्या क्या होगी भाई। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इनटू भी दिया हुआ है हमें 2160। तो आपको क्या करना है, जो हमें पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही सेम करना है। इसको हम x इंटू वाई लेट कर लेते हैं भाई 2160। अब जो नंबर कैंसिल आउट हो रहा है उससे हम कैंसिल आउट कर देते हैं भाई। एक मिनट, सॉरी गलती होगी, यहाँ पे 12 21 नहीं है भाई, क्या यहाँ पे 12 है भाई। तो हम 12 से कैंसिल आउट करेंगे सबसे पहले, तो जाएगा हमारा भाई 12 एकम 12, 10 12 अठे 96। फिर से हम इसे 12 से कैंसिल आउट करेंगे, 12 एकम 12, 12 पंजू 60। जो x इंटू वाई आएगा वो हमारा भाई क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस बार भी हमें क्या याद करना है, इस बार भी हमें जोड़े याद करने हैं भाई। जो 15 है उसके क्या क्या पेयर बनने वाले हैं भाई। जो हमारा 15 है उसके हमारे कितने पेयर बनेंगे भाई। तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ भाई, एक सेकेंड। 3, 1, 7 और 5। मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए यहाँ पे, आप बता भी सकते हो कि इसका आंसर हमारा क्या होगा। एक सेकंड, यहाँ पे 7 की जगह हम 2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 2 लिख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे क्या पेयर बनेंगे। यहाँ पे हमारे बनेंगे 5 इंटू 3 और 1 इंटू 15। इसके अलावा और हमारा कोई भी पेयर नहीं बनने वाला है, यही हमारे 2 पेयर बनने वाले हैं भाई। कौन कौन से, 5 इंटू 3 और 1 इंटू 15। और भी आप भी देख सकते हो कि इनकी और भी पेयर नहीं बनेंगे। जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। उनका जो हमें गुणनफल दिया हुआ है वो भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि इनकी जो गुणनफल है वो हमें दिया हुआ है, न कि a इंटू बी दिया हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, आपको यहाँ पे a की वैल्यू दे देते थे, या ऐसे बोल देते थे दो संख्या है जिनमें से एक 45 है और दूसरी 56 ले लेते हैं, बता रहा हूँ आपको। और उनका एचसीएफ हमारा 18 है, तो इनको हम कैंसिल आउट कर देते थे। तो इस बार के क्वेश्चन में क्या देने लगा कि एचसीएफ दे देता है भाई, उसके बाद दो जो ये संख्याएं हैं उनका हमें गुणनफल दे देता है भाई। तो फिर हमसे उनके संभव जोड़ों की संख्या पूछता है, तो हम संभव जोड़ों की संख्या बता देते हैं भाई आराम से। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दो संख्या एचसीएफ था, उनका गुणनफल हमें 37 था, 4160 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि आपसे जो जोड़े पूछ रहा था, इस बार हमें हमसे क्या पूछ रहा है भाई, हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है भाई। कोई नाम निकाल देते हैं, जो भी हमें पूछा गया वो हम निकाल देते हैं भाई। तो एचसीएफ दिया हुआ है सबसे पहले भी हमारा 37। उसके बाद जो हमें ए और बी है उनका हमें गुणनफल कितना दिया हुआ है भाई, 4160। कितना दिया हुआ है हमें, 4160। तो हम रख देते हैं भाई, x इंटू वाई से लेट कर लेते हैं सबसे पहले, और 4160। जो हमारा नंबर कैंसिल आउट हो रहा है उसका हम सबसे पहले कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद में जो बच जाता है उसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा, सबसे पहले हम 37 से इसको देखते हैं। 37 एकम 37, 37 एकम 37 और यहाँ पे 3, 37 एकम 37। तो फिर हम इसे फिर से कैंसिल आउट करेंगे, 37 पे देखते हैं हो जाता है क्या। 37 इंटू 3 111। तो अब हमारा क्या है, तो हमारा ये आ गया भाई 3 आ गया भाई। तो इस बार हमें क्या गया गया है कि सबसे बड़ी संख्या याद करनी है हमें। क्या याद करना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी हम संख्या कैसे याद कर सकते हैं। अब आप एक बात देखोगे कि हमने एक नंबर लेट किया था, उसकी जो हमारे पास ये एक्स वाई की वैल्यू आई उसमें हम रख देते हैं भाई, ये एक्स इंटू वाई की वैल्यू आई है भाई। एक्स की वैल्यू भी 3 और वाई की वैल्यू भी 3 है भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी 3 और वाई की वैल्यू हमारी होगी 1 होगी भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
क्या होगी भाई, x की वैल्यू हमारी 3 होगी भाई, और y की वैल्यू हमारी 1 होगी भाई। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमसे सबसे बड़ी वैल्यू पूछी है उसको हम निकाल देंगे भाई। वो कैसे निकालेंगे, एक मिनट, एक सेकेंड में, अभी थोड़ा बोर्ड खराब हो चुका है, एक सेकेंड। सॉरी फ्रेंड्स, वो मार्कर में थोड़ी सी सही खत्म हो चुकी थी भाई, अब मैंने सही डाल दी है। तो हमारी बात चल रही थी कि भाई सबसे पहले हम x इंटू वाई की वैल्यू याद करते थे भाई। x इंटू वाई की जो हमारी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी भाई, हमें 3 आई थी। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम इसके पेयर बनाते हैं भाई। इसके पेयर कौन कौन से बनेंगे भाई, इसका एक ही पेयर बनने वाला है हमारा, वो क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। 3 का जो पेयर बनेगा वो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 3 इंटू 1 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 1 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिया है, इस बार हमें सबसे बड़ी संख्या याद करनी है, तो सबसे बड़ी हम संख्या याद कर लेते हैं। हम 30 इंटू x के, इसे x मान लेते हैं और इसे हम y मान लेते हैं भाई। इंटू में 30 इंटू 1, तो हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो 37 इंटू 3 ये आ जाएगा हमारा 11, और ये आ जाएगा हमारा 37। तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या कौन सी होगी, 111, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा अभी। क्योंकि पहले जो मैं क्वेश्चन करा रहा था मैं और हिसाब से करा रहा था, मैं कोई और क्वेश्चन सोच गया था आपको, जिस कारण से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी क्वेश्चन में। बाकी अब कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि इसके जो हम पेयर बनाएंगे 3 के, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो 3 के जो हमारे जो पेयर बनेंगे वो हमारा एक ही बनेगा पेयर, 3 इंटू 1। तो इनमें से हम 3 का जो वैल्यू है उसे हम x मान लेते हैं, जो 1 आया हमारा उसे हम y मान लेते हैं। जिसको हमने x माना है उसकी x की जगह वैल्यू रख देंगे, जो हमने y माना है उसके y की जगह, और जो हमारा आंसर आएगा उसमें से हम देख लेंगे कौन सा सबसे बड़ा नंबर और कौन सा सबसे छोटा। यदि वो सबसे छोटा नंबर पूछता तो हमारा 37 आ जाता, और सबसे बड़ा नंबर वो पूछ रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 111, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स एक वो छोटी सी क्लास जिसमें हमने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये हमारा पार्ट 1 हो चुका है भाई। पार्ट सेकंड हम कल करने वाले हैं। कल आपका एलसीएम प्लस एचसीएफ बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम पूरे एलसीएम प्लस एचसीएफ को उखाड़ कर फेंक देंगे भाई। आज के बाद में आपको एलसीएम था एचसीएफ में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।